ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन महर्षि वेद व्यास जी पंडित श्री हरिवंश पुराण। हम आज ये गीतापुर गोरखपुर का है। संतान की प्राप्ति और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हेतु हम श्री हरिवंश पुराण का पाठ पढ़ते हैं। जिन माताओं की संतान नहीं है या जिन्हें संतान चाहिए है, जिन्हें संतान होना है, और जो भी माताएं बहुत श्रेष्ठ और बड़ी संतान की कामना करती हैं, उन्हें श्री हरिवंश पुराण को पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। श्री हरिवंश पुराण का आठवां अध्याय है ये। इसमें चारों युग, मनवंतरों और ब्रह्मा जी के दिन एवं वर्ष का मान है। एवं वर्ष का मान। जन्मेजय ने कहा, परम बुद्धिमान द्विजवर, आप मुझसे मनवंतरों के युगों की संख्या का वर्णन कीजिए तथा ब्रह्मा जी के दिन का प्रमाण बताइए। वैशंपायन जी बोले, शत्रुदमन शूर मनुष्यों के दिन और रात्रि का विभाग करते हैं। इस लौकिक गणना से आराम करके मनु से भी परे द्वि अपराध नामक ब्राह्मण नाटक का वर्णन सुनो। ब्रह्मगण नाटक का वर्णन सुनो। राजन, 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठाओं की एक कला होती है। 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है और बुद्धिमान पुरुष 30 मुहूर्तों को एक दिन रात कहते हैं, जिसका निर्माण चंद्रमा तथा सूर्य की गति द्वारा होता है। विशेषकर सूर्य चंद्रमा के उदय अस्त से मेरु के परिवर्ती भूप्रदेशों में रात दिन होता है। 15 अहोरात्र दिन रात, अहोरात्र है ना, दिन रात का नाम पक्ष है और 2 पखवाड़ों का एक महीना माना जाता है तथा 2 महीनों की एक ऋतु कहलाती है। 3 ऋतुओं का एक अयन होता है और 2 आयनों का एक वर्ष होता है। संख्या के तत्व को जानने में चतुर पुरुषों ने उन दोनों आयनों का नाम दक्षिणायन और उत्तरायण बताया है। इस मान से 2 पक्षों का एक मास होता है। उस समय को जानने वाले चतुर पुरुष पितरों का एक दिन रात कहते हैं। कृष्ण पक्ष उन पितरों का दिन होता है और शुक्ल पक्ष उनकी रात्रि होती है। इसलिए राजन, कृष्ण पक्ष रूप दिन में पितरों का श्राद्ध होता है। मनुष्यों के मान से जो 1 वर्ष कहा गया है, वह देवताओं का एक दिन रात होता है। तत्व को जानने में चतुर बुद्धिमान पुरुषों ने उत्तरायण को देवता का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि बताया है। देवताओं के 10 वर्षों का मनु का एक दिन रात कहा है और इस दिन रात का 10 गुना मनु का एक पक्ष कहलाता है। 10 पक्षों का मनु का एक मास होता है। 12 महीनों की एक ऋतु होती है। तत्वदर्शी बुद्धिमानों ने ऋतुओं का एक अयन माना और 2 अयनों का एक वर्ष कहा है। राजन, देवताओं के 4000 वर्षों का एक सतयुग होता है। 4 वर्षों की उनकी संख्या होती है और इतना ही उसका संध्यांश होता है। 3000 वर्षों के परिणाम का त्रेता युग होता है और 300 वर्षों की संख्या होती है तथा इतना ही उसका
श्रद्धांश होता है। इसी प्रकार से 2000 वर्षों का द्वापर युग कहा गया है। 200 वर्षों की उसकी संध्या होती है और इतना ही उसका संध्यांश होता है। इसी गणना के अनुसार बुद्धिमान पुरुषों ने कलयुग को 1000 वर्षों वाला बताया। 100 वर्षों की उसकी संध्या होती है और इतना ही उसका संध्यांश होता है। यह 12,000 वर्षों की एक चतुर्युग की संख्या कही गई है। राजन, इस देवमान से तुम युगों के वर्षों की गिनती समझ लो। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, इन चारों को चतुर्युगी कहते हैं। नृपश्रेष्ठ, संख्या करने में चतुर पुरुषों ने 71 चौकड़ी युगों से कुछ अधिक काल का नाम मनवंतर कहा है, क्योंकि 1000 का 14वां भाग इतना ही होता है। इसके बाद भी दक्षिणायन और उत्तरायण के 2 अयन कहे गए हैं। उत्तरायण के पूर्व होने पर मनु ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं, फिर इतने ही समय तक दूसरे मनु में रहते हैं। राजेंद्र तत्वदर्शी मुनि ने 10,080 मनुओं का ब्रह्मा जी का 1 वर्ष कहा है। भरत सप्तम, ब्रह्मा जी का जो दिन कहा है उसी का नाम कल्प है। और विद्वान पुरुषों ने 1000 युगों की ब्रह्मा जी की जो रात्रि कही है उसमें वन और पर्वतों सहित पृथ्वी जल में डूब जाती है। और उन 1000 चतुर्युगियों के पूर्ण होने पर जो ब्रह्मा जी का दिन आरंभ होता है उसकी समाप्ति तक का समय 1 कल्प कहलाता है। हे राजन, सतयुग, त्रेतायुग आदि सहित 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल का 1 मनवंतर कहलाता है। यह कीर्ति बढ़ाने वाला 14 मनुओं का वर्णन कर दिया। सभी पुराणों और वेदों में इन प्रभावशाली प्रजापति मनुओं का वर्णन आता है। राजन, इनका वर्णन कीर्तन करने से धन की प्राप्ति होती है। मनवंतरों में कितने ही संहार होते हैं और संहार के बाद कितनी ही सृष्टियाँ होती रहती है। इनके अंतर को सैकड़ों वर्षों में भी नहीं बताया जा सकता। भरत श्रेष्ठ प्रायः सभी मनवंतरों में यदा कदा प्रजा की सृष्टि और संहार की परंपरा का उपसंहार हो जाता है। यह बात सुनने में आती है, मनवंतरों के बाद जो संहार होता है उसमें तपस्या, ब्रह्मचर्य और शास्त्र ज्ञान से संपन्न कुछ देवता और सप्तऋषि शेष रह जाते हैं। सहस्र चतुर्योगी के पूर्ण होने पर कल्प पूरा हो जाता है। उस समय 7 भूत 12 आदित्यों की किरणों से भस्म हो जाते हैं और वे 12 सूर्य भी, जिसका ईंधन जल गया है, ऐसे अग्नि की भांति अपनी आत्मा का उपसंहार करके देवताओं सहित ब्रह्मा जी को आगे करके योगीश्वर, योग स्वरूप देव, अज, क्षेत्रज्ञ, अच्युत, सुरश्रेष्ठ, सर्वव्यापी प्रभु श्री हरिनारायण में प्रवेश कर जाते हैं, जो प्रत्येक कल्प का अंत होने पर दूसरे कल्प का आरंभ होने के समय बारंबार सब भूतों को रचते हैं, जो अप्रकट शाश्वत देव हैं। इन्हीं का यह संपूर्ण जगत है। यह प्रलय सुषुप्ति के समय होता है। अतएव जब संपूर्ण विश्व एकार्णव के जल में निमग्न हो जाता है, तब रात्रि होती है और ब्रह्मा जी के 1000 वर्षों तक नारायण निद्रा लेते हैं।
जितने समय तक ब्रह्मा जी योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन करते हैं उतना समय उनकी रात्रि कहलाती है। जब वह रात्रि सहज चतुर्युगी बीतने पर समाप्त होती है तब लोकों के पितामह भगवान ब्रह्मा जी जागते हैं। फिर रचने की इच्छा से युक्त होकर मन में सृष्टि करने का विचार करते हैं। उस समय उनकी चेष्टा और स्मृति पहले कल्प की तरह ही होती है। उस समय ब्रह्मांड में सूर्य आदि देवताओं के और पिंड में चक्षु आदि के स्थान भी वे ही होते हैं, परंतु जीवों का विपर्याय उलटफेर होता रहता है। भरत सप्तम सूर्य की किरणों से भस्म होकर भगवान विष्णु में लीन हुए। सब भूत तथा देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष, पिशाच, सर्प और राक्षस भी फिर उस युग में उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे ग्रीष्म, शीत आदि ऋतुओं के चिन्ह उन ऋतुओं के आने पर प्रकट होने लगते हैं, इसी प्रकार ब्रह्मा जी रात्रियों के बीतने पर पूर्व कल्प के समान अनेक रूपों वाले प्राणी फिर दिखने लगते हैं। तात प्रजाओं को रचने वाले प्रजापति उस समय नारायण में से निकलकर फिर भूतों को रचने लगते हैं। जो मनुष्य, देवता और महर्षिगण शाश्वत धर्म अर्थात देहादि में आत्मबुद्धि स्वरूप स्वाभाविक दोषों को त्याग कर शुद्ध ब्रह्म में पहुंचकर उसमें लीन हो जाते हैं। भरत सप्तम वे फिर दूसरे कल्प में उत्पन्न नहीं होते। काल की संख्या का विभाग करने में चतुर्वेद सर्वसमर्थ भगवान परमात्मा क्रम अनुसार सहस्र युगों की संख्या वाले दिन और इसी प्रकार सहस्र चतुर्युगियों की रात्रि को बनाकर प्राणियों की बारंबार रचना और संहार करते रहते हैं। महादेव श्री हरि नारायण प्रभु ही स्थूल सूक्ष्म रूप से सर्वत्र विराजमान है। महाधुते वर्तमान वैवस्वत मनु भी उनके ही अंश है। वृष्णि वंश के प्रसंग से मैं उनकी पुरातन सृष्टि का वर्णन करूँगा। भरत श्रेष्ठ वे परमात्मा और प्रभु श्री हरि सारे असुरों का विनाश तथा संपूर्ण लोकों का कल्याण करने के लिए इसी वृष्णि वंश में उत्पन्न हुए थे। ये अध्याय श्री हरिवंश पुराण का 8वां अध्याय के ये 45 तक के श्लोक पूरे हुए और इनका हिंदी में अर्थ इस प्रकार। श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में मनवंतर गणना विषयक 8वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।